नमस्कार दोस्तों आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, सरकारी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी लेकर आ चुका हूं। ऑल इंडिया लेवल पर वैकेंसी है। पूरे भारत से आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। सबसे अच्छी बात है, अगर दोस्तों आपने जीएनएम कर रखा है तो बिल्कुल फ्रेशर यहां पे फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हो। पूरे भारत से आप लोग फॉर्म भर सकते हो। 226 पदों पर यह सरकारी भर्ती आ चुकी है। 6 नवंबर तक ऑफलाइन मोड में आप लोग दोस्तों फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। तो इस भर्ती के बारे में A to Z सारी जानकारी लेकर आ चुका हूं। दोस्तों आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो पल पल की अपडेट के लिए। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से वैकेंसी आ चुकी है। नर्सिंग ऑफिसर 226 पदों पर फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। जीएनएम बीएससी नर्सिंग फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अनुभव नहीं चाहिए, यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिना अनुभव के आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। आज है 7 अक्टूबर, आज से आपकी ऑनलाइन शुरू हो गई है। आप लोग 6 नवंबर तक ऑफलाइन मोड में फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और सबसे अच्छी बात है कि फ्रेशर यहाँ पे एलिजिबल है और आप लोग फॉर्म को भर पाएंगे। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से वैकेंसी आ चुकी है। चलिए आपको लेके चलते हैं सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर। देखिए आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुका है। सबसे पहले आप लोग वेबसाइट को वेरीफाई कर लीजिए। आपके सामने दोस्तों वेबसाइट ओपन हो चुका है। दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके डायरेक्ट आप लोग इस पेज पर आइए। यहाँ पे देखिए इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पुडुचेरी से वैकेंसी आ चुकी है, वेबसाइट है। और जस्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये जो है वेबसाइट है, वेलकम टू इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। और जस्ट आप लोग नीचे आइएगा, लेटेस्ट अपडेट का पेज है। इस लेटेस्ट अपडेट वाले पेज पर आओगे तो यहाँ पे नंबर 1 पढ़िए, अप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर एट दिस इंस्टीट्यूट। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस ऑन या बिफोर 5 PM ऑन 6 नवंबर 2025। तो 6 नवंबर शाम को 5 बजे तक ऑफलाइन मोड में फॉर्म भर के जमा कर सकते हो। आप लोग इस पर क्लिक करोगे, 2 सेकेंड आप लोगों को वेट करना है, आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आज है 7 अक्टूबर, आज से आप लोग ऑफलाइन मोड में फॉर्म भर के जमा कर सकते हो। ऑनलाइन आपको नहीं फॉर्म भरना है, ऑफलाइन मोड में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके एक फॉर्म जो है भर लेना है। फिर सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके स्पीड पोस्ट के माध्यम से या डाक के माध्यम से, जो एड्रेस मैं आपको बताऊंगा उस एड्रेस पर आप लोग स्पीड पोस्ट के माध्यम से या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से 6 नवंबर तक आपका जो फॉर्म है फिल हो जाना चाहिए, जमा हो जाना चाहिए। इसके बेस पर फिर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर आपका सिलेक्शन होने वाला है। बाकी आप लोगों के सामने जो है बहुत ही जल्द देखिए विज्ञापन ओपन होने वाला है, थोड़ा सा आप लोग वेट करिए। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने विज्ञापन ओपन हो चुका है। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट IGMCRI की वेबसाइट और इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज जो कि सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट कॉलेज है, यहाँ से वैकेंसी आ चुकी है। आज है 7 अक्टूबर, सुबह 10 बजे से ऑनलाइन शुरू हो गई है, ऑफलाइन शुरू हो गई है। 6 नवंबर शाम को 5 बजे तक ऑफलाइन मोड में फॉर्म भरिएगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी बिल्कुल सरकारी भर्ती है। और यहाँ पे नीचे आइए तो नर्सिंग ऑफिसर ग्रुप बी की वैकेंसी है और यहाँ पे देखिए इंडियन सिटीजन्स यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। नर्सिंग ऑफिसर ग्रुप बी की वैकेंसी है, लेवल 7 के तहत सैलरी मिलेगी। इसमें 226 वैकेंसी है टोटल, जिसमें 90 वैकेंसी यूआर कैटेगरी के लिए है, EWS के लिए 22 वैकेंसी, MBC के लिए 40 वैकेंसी, OBC के लिए 26 वैकेंसी, EBC के लिए 4 वैकेंसी, BCM के लिए 5 वैकेंसी, SC के लिए 35 वैकेंसी, ST के लिए 2 वैकेंसी, BT के लिए 2 वैकेंसी, PWBD के लिए 10 वैकेंसी। टोटल 226 पदों पर नर्सिंग ऑफिसर ग्रुप बी की वैकेंसी आ चुकी है। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस देखोगे
तो यहाँ पे अगर आपने जीएनएम कर रखा है या बीएससी नर्सिंग कर रखा है और आपके पास से एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड हो तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग अपने ही स्टेट का अगर आपके पास नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड हो और आपने जीएनएम कर रखा है या फिर दोस्तों आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा है, बिल्कुल फ्रेशर हो, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया है, मिनिमम एज क्राइटेरिया 18 से लेके 35 ईयर्स है। 18 से लेके 35 ईयर्स एज क्राइटेरिया जनरल के लिए है और ईडब्ल्यूएस के लिए है। बाकी दोस्तों एमबीसी, ओबीसी, ईबीसी, बीसीएम, बीटी के लिए 3 वर्ष की छूट मिलेगी और एससी एसटी वालों को 5 वर्ष की छूट एज क्राइटेरिया में दी जाएगी। इसमें यूटी वाले और इंडियन सिटीजन्स वाले फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, याद रखिएगा। यहाँ पे अगर आप लोग नीचे आओगे, मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं तो 120 मार्क्स के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। कोविड-19 में अगर आपने एक्सपीरियंस ले रखा है तो उसका भी आपको मार्क्स मिलेगा। इसके अलावा हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई किया है या कोई इक्विवेलेंट क्वालिफाई किया है एग्ज़ाम, तो उसका जो आपने मार्क्स पाया है उसका 50% मार्क्स जो है आपके मेरिट में ऐड होगा। इसके अलावा अगर आपने जीएनएम का रखा, बीएससी नर्सिंग का रखा है तो उसका जो भी आपको मार्क्स है उसका 50% मार्क्स जो है मेरिट में ऐड होगा और एक्सपीरियंस के जो है 5% मार्क्स यहाँ पे ऐड होने वाले हैं। इसके बेस पर आपकी जो है 120 मार्क्स का मेरिट बनाया जाएगा, उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा, फिर आपका डीवी होगा, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी आप लोग चेकआउट कर लेना, यहाँ पे सारी जानकारी मेंशन है, ये आप लोग देखिएगा। 100 डेज टू 1 ईयर्स का अगर कोविड-19 एक्सपीरियंस है तो 2 मार्क्स मिलेंगे आपको और कोविड-19 के तहत अगर आपके पास 1 साल से 1.5 साल यानी 12 महीने से 18 महीने का एक्सपीरियंस है कोविड-19 का तो आपको 3 नंबर मिलेंगे और अगर आपके पास 18 महीने से 24 महीने यानी 1.5 साल से 2 साल का एक्सपीरियंस है कोविड-19 का तो आपको 4 नंबर मिलेंगे और अगर आपके पास से 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। तो कम से कम 2 नंबर एक्सपीरियंस के मिलेंगे कोविड-19 के और मैक्सिमम जो है कोविड-19 के 5 नंबर मिलेंगे। बाकी इसेंशियल क्वालिफिकेशंस के भी आपको मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे। ए और बी में जानकारी दी गई है, बाकी सी में जो है आप लोग पढ़ लेना, सी में कुछ और भी जानकारी दी गई है, इसे आप लोग पढ़ सकते हो। इसमें जो अगर हम बात करते हैं जो पुडुचेरी है उन्हें शायद बेनिफिट मिलेगा। बाकी प्यारे दोस्तों यहाँ पे ये सब कुछ बताया गया है, ये आप लोग देख सकते हो। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सीनियरिटी जो है इसके बेस पर भी आपको 15 नंबर मिलेंगे और फिर 50-50 नंबर जो है हायर सेकेंडरी के और जीएनएम बीएससी नर्सिंग के और 5 नंबर कोविड के। इस तरीके से जो है आपके टोटल अगर हम बात करते हैं तो 50 + 50 + 15 + 5 तो 120 का मेरिट यहाँ पे बनाया जाएगा और इसे आप लोग पढ़ लोगे, आप लोग समझ जाओगे। क्लियर हो चुका है? जी हाँ। बाकी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे देख लीजिए। जनरल यूआर कैटेगरी ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपये फ़ीस लगेगी, ओबीसी के लिए भी और एमबीसी, ईबीसी, बीसीएम, बीटी के लिए 250 रुपये और एससी एसटी के लिए 125 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी। नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से फिल करिए। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करिएगा और सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस पर आप लोग स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से फॉर्म भर के भेज दीजिए। फिर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, आपका मेरिट बनाया जाएगा, मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें अगर आपका नाम होगा फिर आपका डीवी होगा, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सरकारी भर्ती है, आपको पुडुचेरी नौकरी करना होगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरे भारत से आप लोग फॉर्म भरिएगा। धन्यवाद।